Hello friends, good morning. How are you and how do you feel with connected? आप हमसे जो कनेक्ट होके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं ना? You are most welcome to my channel. You completely know that the name of my channel is English Classes with Counseling. If you see that continuously and with your heart and soul, I mean to say that you can speak English every nook and corner, but slowly and gradually you can speak English. It is my own गारंटी, ये मेरा गारंटी है। और यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम समझ पा रहे हैं, और इतना अच्छा समझ पा रहे हैं कि कन्फ्यूजन जो है तो वो निकल ही जाता है पूरे, और एक बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। हम यूनिक तरीके से ही समझा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल में जो हम यूट्यूब चैनल बहुत प्रकार का हम चैनल मतलब कि उसमें से सब्सक्राइब किए हुए देखें भी अपना बनाने का तरीका, लेकिन मैं अपना तरीका में कुछ उसमें चेंजेज किया, बदलाव करने के बाद हमें पता चलता है कि हम एक पार्ट बाय पार्ट दे रहे हैं, एकदम यूनिक पार्ट बाय पार्ट दे रहे हैं, ताकि जो बच्चा यानी कि जंगल से भी आए हुए हैं ना, कभी कुछ अंग्रेजी सुने भी नहीं है वर्ड, वो भी मेरा यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश क्लासेस विथ काउंसलिंग पर जाके वो अगर पार्ट बाय पार्ट शुरू से देख ले तो फिर वो बोनाफाइड हो जाएगा। इट्स माय गारंटी, वो बोनाफाइड हो जाएगा, और ऐसा बोनाफाइड होगा कि वो ही कैन स्पीक इंग्लिश एवरी नूक एंड कॉर्नर ग्रेजुअली एंड स्लोली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही कैन स्पीक इंग्लिश। If you completely know what is tense and all types of tense by Arun sir, you can speak English. It is my guarantee. And नो मैटर व्हाट डू पीपल से, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा गौर करना है कि नो मैटर व्हाट डू पीपल से, कौन क्या कहता है इस पर नहीं जाना है। सबसे बड़ा रोग है ना ये। चलते हैं, कम टू द पॉइंट। आप लोग का टाइम बहुत ले लिया, टाइम हम लेने के लिए चाहते नहीं हैं, हम तो कुछ बताने के लिए ही चाहते हैं। प्रेजेंट का इंडिफिनिट तो पढ़ा दिए थे पहला, दूसरा इम्परफेक्ट में आए हैं, जिसमें कि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं। अगर इज आर एम का प्रयोग आप पहले से जानते हैं तो ये पता होगा आपको इज आर एम कहाँ लगता है, बस इसमें से ये पता करना है। चूंकि हम तो बता ही दिए हैं कि वर्ब में आईएनजी लगा देना, इसमें रहा रही है ना, रहा रही रहे बता चुके हैं पिछले वीडियो में, सो इसमें उस बात को हम रिपीट नहीं करेंगे, बस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, फिर देखिए कितना मजा आता है। फिर तो भोजन जानने के बाद पकाइएगा तो मजा आएगा, उस तरह से आप टेंस जान लीजिए हमसे ना। टेंस क्यों, सिर्फ टेंस क्यों जानना, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर को जानना है, हमसे जानिए, उसके बाद आप बनाइए, बैठिए, तब पता चलेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। तो हम तो ये ग्रामर, ये टेंस खत्म होने के बाद हम सब प्रकार का जो ग्रामर टाइप्स होता है ना, ग्रामर, वो सब हम यूट्यूब में आप लोग के समक्ष डाल देंगे, क्योंकि आप लोग का ऐसा प्यार जो है, ऐसा अफेक्शन, ऐसा अफेक्शनेटली जो लव देख रहे हैं, तो इनहांस इंचांट हो गए, मोहित हो गए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम सब जो बने हैं एक दूसरे से मिल के बने, कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो गाइज कम टू द पॉइंट, लुक एट दैट व्हाइट बोर्ड, आई एम गोइंग टू से अबाउट व्हाट इज दैट, अंडरस्टैंड। देखिए, हम हिंदी इंग्लिश को कम बोलते हुए हिंदी को ज़्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप किसी भी तरह कॉन्सेप्ट समझें। हम अंग्रेजी बोल देंगे, अंग्रेजी अगर बोल देंगे, बोलते रहेंगे, और आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो हम बेकार हो रहे हैं, हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। हम कुछ से कुछ चालू कर देंगे बोलने के लिए। उदाहरण, इफ ए मैन कंटिन्यूअसली हियर्स बैड वर्ड, थिंक्स बैड थॉट एंड डज बैड एक्ट, हिज माइंड विल बी फुल ऑफ दिस बैड इंप्रेशन अनकॉन्शियसली माइंड एंड थॉट एंड मेक हिम ए बैड मैन। अच्छा, ये जो बोल दिए हम अंग्रेजी में डिसिप्लिन के बारे में बोले, तो क्या आप क्या समझे? तो हमको ये समझाना और बताना, हमको नहीं बात जानना है, हमको नहीं कुछ नहीं जानना है, बस आपको किस तरह से समझना है। ठीक है, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, भेजिए, अच्छा लगे तो करें, अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए, और नहीं भी करें सब्सक्राइब, आपको मन करेगा कि नहीं भी करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है तो आप देख लीजिए, देखने के बाद पार्ट बाय पार्ट आप 2 पार्ट देखिए ना मेरा, उसके बाद आप जीवन में एक भी पार्ट नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हम उसी तरह से बना रहे हैं कि पार्ट बाय पार्ट टोटल। चलिए, तो यहाँ टेंस लिखे हुए हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम हो उधर से हो देखने में स्क्रीन पर तो इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ हम बता देते हैं टेंस मैंने काल या समय। चलिए देखिए, हम बता रहे थे दूसरा बेटा इम्परफेक्ट,
और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस कोई चीज़ लग रहा है कि भोजन पका पका रहा है, कंटिन्यूस नहीं चल रहा है बाकी। देखिए मेरे दोस्त रहता तो यहाँ इज लगता, इज दैट क्लियर, लेकिन मेरे दोस्त लोग हैं मतलब प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम आर लगाए हैं इसमें। आप ये जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, इसलिए आपका कंफ्यूजन है नहीं। आज जो न्यू की जंगल से विच आर कमिंग फ्रॉम टू द जंगल और माउंट एवरेस्ट, कहीं से भी कुछ भी रहे, जो आए हैं उसके लिए बता रहे हैं कि आप इज आर एम का प्रयोग समझा रहे हैं, क्योंकि आप जो पहले से जानते हैं वो तो कंप्लीट जानते ही हैं कि इज आर एम कहाँ लगेगा। चलिए, सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे, लोग। चलिए इस सब बात को फॉलो नहीं करना है। मेरे दोस्त लोग, बहुत सारा लोग दोस्त लोग हैं, भोजन पका रहे हैं, यानी कि माई फ्रेंड्स आर कुकिंग फूड। मेरी बहनें मंदिर से लौट रहे हैं। एक बहन रहती तो रही लिखते, लौट रही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई नहीं है। मेरी बहनें मंदिर से लौट रही हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरी बहनें हैं, एक बहन रहता तो हम सिस्टर लिखते हैं, दो बहन है या चार बहन है तो हम सिस्टर्स लिखे हैं। आर कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम, लुक एट दैट वर्ड फ्रॉम, फ्रॉम द टेम्पल। ये जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम और ये इन, हाँ ये फ्रॉम इन, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। जब हम ग्रामर पार्ट में आएंगे, जब पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन, तो उसको भी पूरा डिटेल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए कि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन 52 है, कंजक्शन है, मिला के 56 कुछ ऐसे होते हैं, बता देंगे और क्लियर करेंगे। चलिए पहले अभी हम टेंस पर चर्चा करते हैं। तो मेरी बहनें मंदिर से आ रही है, यानी कि माई सिस्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द टेम्पल, अंडरस्टैंड। वह सुबह में पढ़ रहा है, यानी कि ही इज रीडिंग इन द मॉर्निंग। चिड़िया आकाश में उड़ रहा है, इसको ऐसा लग कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा करने से चिड़िया आकाश में, जी नहीं ये गलत लग रहा है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दिमाग ही तो है ना, कंफ्यूज करने लगता है कभी कभी, करने लगने से क्या होगा, उसको थोड़ी करने देंगे कंफ्यूज। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चिड़िया, एक चिड़िया रहता, कोई एक सिंगुलर का बोध कराता तो यहाँ इज दे देते हैं, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, या द बर्ड्स, यहाँ बहुत है तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इज दैट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चलिए, मैं नदी में तैर रहा हूँ, मैं नदी में तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, एम आई के साथ लग गया। अच्छा, मैं नदी में कूद रहा हूँ, ऐसा लिखते हैं बात, मैं नदी में कूद रहा हूँ। आई एम, जंप मीन्स कूदना होता है, इसलिए आई एन जी लगा दिए, जंपिंग। आपको फिर एक वर्ड आया इस ट्रांसलेशन में जो कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज होना नहीं है। सर अभी तो आप मे का लिखे थे यहाँ पर इन, सर यहाँ पर इनटू लिख दिए, व्हाट इज द मैटर, ये क्या बात हुई, ये बात कुछ बनी नहीं, जची नहीं, ठीक है। अभी हम आपको इस बात को मन में जचाते हैं। देखिए मे, जब आपको प्रीपोजिशन हम पढ़ाएंगे, अभी तो थोड़ा सा एट ए ग्लेंस चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एट ए ग्लेंस डिस्कस, शॉर्ट डिस्कस करेंगे। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे पूरा एकदम शीशे की तरह जो है विथ लेड क्लियर होगा, अंडरस्टैंड। चलिए, इन मने में होता है, इनटू मने भी में होता है, लेकिन देखिए मैं नदी में कूद रहा हूँ, नदी में, तो मैं नदी में तैर रहा हूँ, तो नदी में पानी स्थिर है, ठीक है, यहाँ भी स्थिर है, लेकिन ये जो में है, में स्थिरता को दर्शाता है,
और ये जो इसमें जो कूद रहे हैं माने गति में है। कूदना क्या है इसमें, तैरना स्थिरता में बता रहा है। हाँ, ये गति में है, कूदना, कूद रहे हैं, जंपिंग इनटू द रिवर, इसलिए इनटू का प्रयोग हुआ। और एक और बताते हैं हम, जैसे कि गिलास में पानी है, नहीं, गिलास में पानी है, ये टेंस का नहीं है वाक्य, आप समझिएगा, ये रहा रही नहीं है, इसमें अलग से दिया है, सिर्फ हम इसको समझाने के लिए दिया है। गिलास में पानी है, द वाटर इज इन, स्थिर में है पानी, द वाटर इज इन द ग्लास। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, देखिए यहाँ, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, ये देखिए प्रेजेंट आपका इम्परफेक्ट का वाक्य है, ये नहीं है, ये वाला नहीं है, हम इससे सॉरी, ये नहीं है, ये भड़कता है। क्यों भड़क रहा है भाई, क्या बात है, मन नहीं लगता है क्या? तो एक बार जितने भी फॉलोवर्स हैं और आपके चहेता है उसको देख लीजिए, आप एक बार देख लिए ना, ठीक है, चलिए। तो गिलास में पानी है, इसको लिख देते हैं, द वाटर इज इन द ग्लास, ठीक है। ये टेंस का नहीं है, याद रखिएगा। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, ये है, रहा नहीं आया, फिर तो प्रेजेंट का दूसरा बेटा, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो द लीव्स आर फॉलिंग, फॉलिंग वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। क्लियर हो रहा है? ये इनटू को जो है आप ये समझ लीजिए कि इनटू गति में दर्शाता है, ठीक है, गति में, गति में, और ये सिर्फ में स्थिरता को दर्शाता है। और जब हम ये प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे ना, तब प्रीपोजिशन को क्लियर करेंगे, अभी प्रीपोजिशन इसलिए क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि अभी टेंस को क्लियर करना है, ठीक है। तो जो पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस। देखिए, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, जहां रहा रही मिले ना आपको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का टेंस पकड़िएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस का जो है दूसरा बेटा इम्परफेक्ट का पकड़िएगा या कंटिन्यूअस कहिए। और आप देख रहे हैं इसमें वर्ब में आईएनजी लग रहा है। वर्ब तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि काम करना वर्ब कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वीडियो भी 13 मिनट को होने को चला है, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज डोंट माइंड इट। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। क्लियर हो रहा है ना, रहा रही, हमको लगता है कि आप लोग को रहा रही जो है ना क्लियर हो रहा है। हम जा रहे हैं कुछ इरेज करने के लिए, इसको इरेजिंग कर रहे हैं फटाफट। बस आप लोग कनेक्ट रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हम यूनिक तरीके से सब पार्ट डालेंगे, पार्ट बाय पार्ट डालेंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके पार्ट बाय पार्ट खोज सकते हैं, ठीक है, और वो भी बढ़िया होगा, एकदम एक यूनिक तरीके से खोज सकते हैं, और आप उसको मतलब कि बिना कंफ्यूजन के आप आगे बढ़ सकते हैं टेंस में। टेंस में क्या, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रामर में। सो ऑलवेज बी कंफर्टेबल, एंजॉय योरसेल्फ एंड रेस्ट एश्योर्ड, ऑलवेज बी कंटिन्यूटी। You can do it something in your life and all in your life. So be comfortable. I am really very happy to see your activity. आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, और सबसे बड़ी बात जब कमेंट में यह लिखते हैं कि सर हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कन्फ्यूजन जो अभी कभी था तो अब नहीं रहा और न कभी होगा। एकदम जब भी कभी लगे तो आप मेरा पार्ट खोल के देख लीजिए, वीडियो पार्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, इंग्लिश क्लासेस विथ काउंसलिंग, ये चैनल, दिस इज माई चैनल नेम। और इतना ही रहने देते हैं आज। फिर अब हम क्वेश्चन वर्ड को लेकर आएंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इसको लेकर। सो आप लोग से विदा लेने की चाह रहे हैं। गुड बाय, सी यू अगेन।